नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं योगा मास्टर भी हूँ और हम बेसिकली इंजीनियर के हिसाब से हर बात को इसके पीछे का इंजीनियरिंग समझने का प्रयत्न करते हैं। तो हम ज्यादातर बीमारियां जो न्यूट्रिशन के अभाव से आती है और शरीर में नेचुरल हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ही ज्यादा बीमारियां रहती है, तो हम हरी पत्ती ज्यादा खिला के लोगों को ठीक कर रहे हैं। तो इसीलिए हरी पत्ती का प्रयोग ही हमारा मेन बेस है हमारी सारवार पद्धति का। तो इसीलिए हम अपने आप को ग्रीन डॉक्टर बोलते हैं और साथ में दवाइयाँ है नहीं, जो भी है डाइट ही है। तो बिना दवाई ही आप ठीक हो सकते हो। तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जोखिम नहीं है, इसीलिए हम अपने आप को ग्रीन डॉक्टर बोलते हैं। आरोग्य की 5 बातें आपको याद रखनी चाहिए। बीमारी आती है बिना चबाया पकाया यानी कि एसिडिक खुराक, जरूरत से ज्यादा, तीनों टाइम खाने से शरीर में कचरा बढ़ जाता है, पोषक तत्व मिलते नहीं है, इसके कारण शरीर का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, शरीर में कचरा बढ़ जाता है, बीमारी आती है। सिंपल सी बात है बीमारी की व्याख्या। बीमारी तभी नहीं आती है जब शरीर में आप कचरा नहीं इकट्ठा होने दो। चबा चबा के खाइए, अल्कलाइन यानी कि पकाया कम और कच्चा ज्यादा खाइए, तो पोषक तत्व भी मिल जाएंगे, शरीर में कचरा नहीं इकट्ठा होगा, तो बीमारी आएगी नहीं। बीमारी जाती है कचरा निकालने से, पोषक तत्वों की पूर्तता से। तो आप हफ्ते में तीनों टाइम खाते हो तो हफ्ते में हर हफ्ते उपवास किया करो, या तो आप हर रोज एक टाइम का खाना छोड़ दो, तो शरीर सफाई होता रहेगा। और पोषक तत्व वाला खुराक यानी कि हरी पत्ती आपके खुराक में शामिल कीजिए। हर रोज 1-2 ग्लास हरी पत्तियों का जूस पिए, या तो 2-3 बाउल उसकी चटनी बना के खाइए, तो बीमारी चली जाएगी। बीमारी से बचने के लिए शरीर में कचरा इकट्ठा ही नहीं होने दो, सफाई किया करो, एनिमल हो मल शुद्धि का प्रयोग करो, आपकी आंतें साफ रहेगी। चबा चबा के खाइए, हरी पत्ती खाइए, बीमारी से बच जाओगे। और बीमार है तो कफ पित्त वायु बढ़ाने वाला डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए। ये उन्हीं को खाना चाहिए जो बीमार ना हो। बीमारी आने के बाद तुरंत उसको बंद कर लेना चाहिए, तो आप जल्दी ठीक हो सकते हो। तो ये 5 बातें हैं। बीमारी क्यों आती है, बीमारी कैसे नहीं आती है, बीमारी कैसे जाती है, और बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए, और बीमार को क्या छोड़ना चाहिए। 5 बातें आपको याद रहनी चाहिए। कल हमने योगाहार में प्रश्न और समाधान में देखा था सफेद दाग, त्वचा के लिए जो त्वचा के ऊपर सफेद दाग की समस्या है, उसके ऊपर हमने कल चर्चा की थी। आज का प्रश्न है, एक भाई लिख रहे हैं कि मेरी उम्र है 44 साल, वजन है 63 केजी। वो लिख रहे हैं कि मुझे 20 साल से पंफिगस वल्गेरिस, विचित्र नाम भी विचित्र है, बीमारी भी विचित्र है। ये बीमारी है, इसमें उनको मुंह में छाले पड़े थे, फिर पूरी शरीर की चमड़ी के ऊपर उसकी इफेक्ट आ गई थी। वो अभी बीमारी काबू में है, लेकिन उनको हर रोज 2.5 ml स्टीरोइड पिछले 20 साल से उसको लेना पड़ रहा है। वो लिख रहे हैं, मैं आपके सारे वीडियो हर रोज देखता हूँ नियमित, 16 कलाक का उपवास करता हूँ, 2 टाइम भोजन लेता हूँ, चाय नहीं पीता हूँ और कोई व्यसन नहीं है। सुबह में मैं सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करता हूँ। हरी पत्ती यानी कि रजका का हरी पत्तियों का जूस बना के पीता था मैं, लेकिन मुंह में छाले पड़ गए तो उन्होंने बंद किया है। हर रोज रात को वो गिलोय को पानी में सोख के रखते हैं और सुबह में उसका पानी पीते हैं। स्पिरुलिना की एक गोली वो भोजन के बाद लेते हैं। ये बीमारी को मिटाने के लिए स्टीरोइड वो छोड़ देते हैं, तो बीमारी एकदम ज्यादा बढ़ जाती है और हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो ये रोग की एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी में कोई इलाज नहीं है, क्योंकि सारी सिस्टम में उन्होंने दवाई करा चुके हैं। लेकिन वो लिख रहे हैं कि आपकी वीडियो से मुझे काफी जानकारी मिलती है
मैं नियमित आपकी वीडियोस देखता हूँ, तो मेरी बीमारी के लिए आप योग्य सलाह देने के लिए विनंती की है उन्होंने। तो ये पंपिगस वल्गरिस क्या है? तो इसको थोड़ा देखिए, ये चमड़े पर आपकी स्किन के ऊपर फफोला हो जाता है और इसके ऊपर मुकस निकलने लगता है, लिक्विड जलना चालू हो जाता है। ये दिख रहे हो चित्र में, वाइट लिक्विड हो जाता है। तो ये बीमारी का नाम भी विचित्र है और बीमारी भी विचित्र है, और ये तभी होती है कि जब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो गलती से एंटीबॉडीज बनाना शुरू करता है। किसके सामने? तो हमारी चमड़ी की जो स्किन, हेल्दी स्किन का जो प्रोटीन होता है उसके सामने हमारी खुद की इम्यूनिटी सिस्टम लड़ने लगती है। तो मुकस मेम्ब्रेन और अच्छी प्रोटीन के सामने वो फाइट करने लगती है, और अपनी ही, ये ऐसी बात है कि जैसे गुजराती में कहावत है, गढ़ खोदे गढ़ जाए, गढ़ना ज माणसो गढ़ना विरोधियों होय। अपने ही लोग, अपने विरोधी हमारे अपने ही हमारे दुश्मन हो जाते हैं, ऐसी बात होती है। तो गुजराती में कहावत है, घर फूटे घर जाए, गढ़ना ज माणसो गढ़ना समस्याओं पैदा करे। तो शरीर में ऐसा जब शुरू होता है कि आपके शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम शरीर को खुद के सामने लड़ने लगती है, तभी ये समस्या आती है। तो ये एंटीबॉडीज हमारी जो सेल होते हैं स्किन के, उसके बीच के जो बॉन्डिंग होते हैं उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, और इसके बीच में जो फ्लूइड कलेक्शन हो जाना चालू हो जाता है, लेयर्स के बीच में ये मुकस इकट्ठा होने लगता है, फफोला हो जाना चालू हो जाता है। तो ये एक हमारी इम्यूनिटी सिस्टम की गड़बड़ी है। तो इसको ठीक करना जरूरी है। ये भाई साहब जिसको बीमारी है उन्होंने 20 साल से एलोपैथी से लेके आयुर्वेद से लेके होम्योपैथी सारी सिस्टम को वो फॉलो कर चुके हैं, किसी में उसको फायदा नहीं मिला है। हाँ, वो अभी एलोपैथी की स्टीरोइड ले रहे, इससे वो ये बीमारी कंट्रोल है, ठीक नहीं हो रही है। तो ये विचित्र बीमारी है, उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए? तो मैं पहले तो एडवाइस दूंगा कि 100% एनडीएस फॉलो करें, 100%। इसमें आपको पकाया टोटली बंद करना है, टोटली बंद करना है आपको। उन्होंने लिखा कि मैं अकेले रच के, यानी कि अल्फा अल्फा का जूस पीता था तो मुझे मुंह में छाले पड़ गए थे। तो पहले तो आपको आपकी आंतों की सफाई करनी पड़ेगी शुरू में। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप 1-2 दिन पहले निर्जला कर लो, टोटली पानी भी नहीं पीना है। आप एनिमा लेते रहिए, एनिमा से क्या होगा, शरीर को जरूरत होगा इतना पानी आपको मिल जाएगा, और 1-2 दिन निर्जला कर लीजिए। निर्जला करने से आपकी आंतों के अंदर जो जो गंदगी है ये सफाई हो जाएगी, साथ साथ में उसका हीलिंग भी हो जाएगा। आंतों को एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने की जो उसकी कैपेसिटी है वो अच्छी बढ़ जाएगी। तो किसी व्यक्ति को बीमारी में अच्छा रिजल्ट चाहिए, और ये एनडीएस से अच्छा रिजल्ट चाहिए, जिसको भी, चाहे ये बीमारी हो या दूसरी कोई भी बीमारी हो, ये व्यक्ति को पहले 1-2 दिन निर्जला उपवास कर लेना चाहिए। उपवास से क्या होगा कि आपकी आंतों की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी, गंदगी जो बनने वाली जो अंदर कचरा था जो हम खाते हैं, अच्छा खाएंगे लेकिन अंदर गंदगी होगी तो वो बिगाड़ देगा। तो पहले तो आंतों की सफाई पहले कर लेनी जरूरी है। तो उसके लिए आपको निर्जला कर लेना चाहिए एनिमा के साथ। फिर आप 1-2 दिन निर्जला करो, फिर आप रसाहार पे स्टार्ट करो। रसाहार में अकेली पत्तियां नहीं लेनी है आपको। आपको क्या करना है, पत्ती भी लेनी है, फल भी लेने हैं, फल में मीठे फल भी लेने हैं, खट्टे फल भी लेने हैं, थोड़े गरम मसाले भी डालने हैं। तो खट्टा, तीखा, मीठा
खारा, संचर, या तो सिंधव सेंधा नमक, या तो काला नमक, वो भी आपको थोड़ा डालना है। तो ऐसे सारी चीजें मिक्स करके उसके रस पे आपको रहना है। अच्छा, रस पीना है, एक साथ आपको ज्यादा नहीं पीना है। आपको 1/4 ग्लास का चौथा भाग आपको आधे घंटे या 1 घंटे के आसपास में थोड़ा थोड़ा पीना है पूरे दिन। तो इससे क्या होगा कि आपके आंतों में जो जाएगा वो एब्जॉर्ब होता जाएगा और शरीर को लोड नहीं पड़ेगा, आंतों को और जठर को। तो इसी तरह आपको एनडीएस फॉलो करना है कि भाई पहले 1-2 दिन निर्जला, फिर आपको पत्तियों, फल, सब्जी और जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो सारे मिक्स जूस करो, टेस्ट करो, लेकिन नेचुरल। और आधा से आधा ग्लास थोड़ा थोड़ा पियो, जैसे आइसक्रीम खाते हो इसी तरह मुंह में घुमाते घुमाते। ठीक है, तो इस तरह आपको रसाहार पे ही रहना है और कुछ लेना नहीं है। धीरे धीरे आपको हरी पत्ती बढ़ानी है इसके अंदर। ठीक है, और मैं तो बोलूंगा कि 1-आध महीना आप टोटली ऐसे ऊपर ही रहिए, 100% रॉ फूड। अच्छा, शरीर में अशक्ति ना आ जाए इसके लिए मीठी चीजें खाते रहना है कच्चे में। मीठी चीज, मान लो फल के रूप में आप मीठा ज्यादा खाते हो और आपको मान लो कफ हो जाता है, तो आपको मीठी चीजें कच्चे में फल वाली नहीं खानी है। आपको शहद या तो खजूर जैसी मीठी चीजें लेनी है जो कफ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ताकत के लिए मीठी चीज चाहिए। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जो कंदमूल होते हैं वो भी ताकत देते हैं, तो वो आप ले सकते हो। तीसरा, जिसमें प्रोटीन होता है, यानी कि मूंग है, ऐसे स्प्राउट करके आपको खाना है कठोर को। तो दालें जो है उसको स्प्राउट अंकुरित करें, फिर उसको चटनी या जूस के रूप में बना के आप खाइए। और चौथा है तेली बिया, मूंगफली है, बादाम है, नारियल है, श्रीफल, तो ये सब जिसमें थोड़ा तेल है, ऐसी चीजें आप साथ में शामिल कीजिए आपके डाइट में। तो आपको अशक्ति नहीं आएगी और साथ में आपका शरीर ठीक होना चालू हो जाएगा। अच्छा, एक हफ्ते के अंदर एक दिन 24 घंटा निर्जला भी किया करो। तो इसी तरह आप ये प्रयोग स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो आपको ये जो रसाहार करना है, इसके बाद आपको जो मल निकले वो हरे रंग का निकले, इतनी हरी पत्ती आपको इसमें शामिल करना है। गाय भैंस की डेयरी प्रोडक्ट बंद करनी है। गाय भैंस के दूध में से बनी हुई सारी प्रोडक्ट, यानी कि एनिमल डेयरी प्रोडक्ट आपको छोड़ देनी है। आप वेजिटेबल्स के मिल्क बना सकते हो, बादाम का दूध बनाइए, मूंगफली के दाने का दूध बनाइए, उसके अंदर उसका दही बनाइए, तो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया भी शरीर में जाएंगे, इसकी भी जरूरत होती है। तो हफ्ते में 2 दिन आपको ये वेज मिल्क बना के, वनस्पति का दूध बना के, वनस्पति जन्य दूध बना के, उसका दही बना के हफ्ते में 2 बार खाइए। तो ये आप लेना है। तो शुरू के टाइम में तो आपको ये खास ध्यान रखना है। और हफ्ते में 1-आध दिन आप वो मिलेट भी ले सकते हो, मिलेट डाइट वाला, तो वो आप ले लीजिए। तो आप इससे आपकी बॉडी का पूरा चेंजिंग होना चालू हो जाएगा। हमारी चमड़ी 1 साल में कंप्लीट नई बन जाती है, कंप्लीट नई बन जाती है। तो आपको थोड़ी धीरज रखनी पड़ेगी। शुरू में 1-2 महीना ये प्रयोग कीजिए, फिर रात के खाने में थोड़ा पकाया, साथ में अनाज के गेहूं चावल की जगह आपको लिटिल मिलेट खाने हैं और कुछ खाना नहीं है, ये ध्यान रहे। और साथ में प्राणायाम आप करते रहिए, कपालभाति सबसे ज्यादा करें और दूसरे सारे प्राणायाम है वो भी आप करते रहिए। आपकी स्किन में जहां जहां चमड़ी में समस्या जो आपको दिखाई दे रही है, मैंने जो चित्र दिखाए जो, तो स्किन के ऊपर आप हरी पत्तियों की पेस्ट लगा सकते हो, हरी पत्तियों की पेस्ट लगा सकते हो। तो इससे स्किन को हीलिंग होने में अच्छा फायदा रहेगा। या तो हमारी एक स्किन केयर क्रीम है वो आप लगा सकते हो। तो ये एक्स्ट्रा आप कर सकते हो थोड़ा अच्छा बेनिफिट लेने के लिए। इसके अलावा एनडीएस फॉलो के साथ साथ आप फिंडला ले सकते हो जो आपका नेचुरल खून बनाएगा। स्पिरुलिना आपको
कम से कम 4-4 गोली दोनों टाइम लेनी है। हाँ, स्पिरुलिना बहुत बढ़िया चीज है। इसमें मैक्सिमम क्लोरोफिल आता है, मैक्सिमम न्यूट्रिशन। धरती जमीन के ऊपर पैदा होने वाली वनस्पति के पत्तियों में जितना न्यूट्रिशन नहीं होता है, इससे ज्यादा न्यूट्रिशन ये स्पिरुलिना यानी कि लील में होती है, जो पानी में होती है। पानी में होने वाली वनस्पति है वो, तो वो आपको लेना है। और साथ में आपके शरीर का कचरा निकालने में हेल्पफुल हो जाए, इसके लिए हिमालयन बेरी आपको सुबह में आपको एक डंकन 1 गिलास पानी में उसको लेते रहना है। तो 16 घंटा फास्टिंग करना है, लेकिन आपको ये हिमालयन बेरी जो है वो तो आपको सुबह में उठ के ले लेना है। हिमालयन बेरी कम से कम लेने के आगे पीछे 1-2 घंटा आपको कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्लिंजिंग मटेरियल है। ठीक है, तो आप खाने पीने के लिए 16 घंटा फास्टिंग रखिए, 8 घंटे के बीच में ही खाना है आपको कच्चा। लेकिन हिमालयन बेरी वो 8 घंटे के बीच में नहीं लेनी है, वो आपको सुबह में उठ के तुरंत ले लेनी है। ठीक है, तो एनिमा लेते रहिए, हर रोज 1 बार मिनिमम, हो सकता है तो 2 बार लीजिए। लेकिन पूरा शेड्यूल आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। सुबह में उठो, हिमालयन बेरी 1 ढक्कन बॉटल का और 1 गिलास पानी, वो सुबह में ले लिया। दोपहर तक आपको कुछ नहीं लेना है। हाँ, हमको 8 घंटे के बीच में खाना है। मान लो आप 10 बजे चालू करते हो, तो शाम को 6 बजे तक ही आपको रसाहार या कच्चा खाना है। पकाया तो टोटली बंद कर लेना है। आप जितने जो खा रहे हो उसको हर आधे घंटे में थोड़ा थोड़ा खाते रहिए, थोड़ा थोड़ा। आप पूरा ग्लास भर के जूस पियो, इससे अच्छा है उसका चौथा भाग ले लो। चम्मच चम्मच करके आइसक्रीम खाते हो, इसी तरह मुंह में घुमाते घुमाते लार के साथ जाना चाहिए, तो वो कर लेना। ये प्रयोग करने से पहले आपको 1-2 दिन निर्जला पहले कर लेना है, याद रखना है। ठीक है, और हर हफ्ते एक निर्जला तो करना ही है, ये ध्यान रखना है। और पूरा ये 8 घंटे के बीच में जब भी आप खा रहे हो, इसके साथ आप फिनला ले लीजिए। रोज 50 से 100 ml आप ले सकते हो, तो 750 ml की बोतल आपको 10 दिन में खत्म कर लेनी है। वो किसी भी जूस के साथ ले सकते हो, पानी के साथ ले सकते हो, किसी फल के रस के साथ भी ले सकते हो। और आपको स्पिरुलिना जो है वो आपको 3 से लेके 4-4 गोली 2 टाइम लेनी है, यानी टोटल 8 गोली, 6 से 8 गोली आप पूरे दिन में बांट लो। पूरे दिन में बांट लो, तो हर घंटे 1-1 ले सकते हो। 8 घंटे के बीच में तो 8 हो जाएगी, या 1.5 घंटे में ले लीजिए 1-1, तो 6 हो जाएगी आपको। ठीक है, तो स्पिरुलिना इसी तरह लेना है। और जो स्किन केयर क्रीम है वो आप जहां जहां समस्या है वहां ऊपर लगा सकते हो। और ये पत्तियों की पेस्ट जो है वो भी आप लगा सकते हो। पत्तियों की पेस्ट लगाते हो तो स्किन केयर मत लगाइए। पत्तियों की पेस्ट नहीं लगा रहे हो तो हमारी जो स्किन केयर क्रीम है वो आप लगा सकते हो, इससे आपको फायदा हो सकता है। और साथ में आपकी जो चेताएं है, जो शरीर की कम्युनिकेशन का काम करते हैं, वो चेताएं अच्छी तरह काम करे, इसके लिए आप मोरिंगा चिया की कैप्सूल 2-2 कैप्सूल ये इसके साथ लेते रहिए। इससे क्या होगा कि चेता तंत्र की कोई प्रॉब्लम के कारण आपकी एंटीबॉडीज आपके शरीर के सामने फाइट कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उसको मैसेज सही नहीं मिल रहा है, गलत मैसेज उसको पहुंच रहा है कि ये अपने दुश्मन है, उसको मारना है। तो ये गलत मैसेज पहुंचने में कहीं गड़बड़ी है। ट्रांसफर जो मैसेज कन्वे होने की जो सिस्टम है चेता तंत्र, इसमें कहीं गड़बड़ी हो सकती है। तो उसको ठीक करने के लिए चिया का एक्सट्रैक्ट, मोरिंगा चिया का कैप्सूल हमने बनाया है, जो आपको अच्छा बेनिफिट दे सकता है। तो आप ये भी ले सकते हो। तो हमारे पास ये चीजें हैं, आप मंगवा लीजिए। वो शरीर में नुकसान तो करेगी नहीं, फायदे वाली चीजें हैं, तो इससे आपको राहत हो सकती है। मन पॉजिटिव रखना है। ठीक है, आप माइंड में नेगेटिव सोचोगे कि मेरी ये बीमारी, मैं अभी थक गया हूं और उसका कोई इलाज नहीं है, तो ये अच्छी आप खाने पीने की चेंज करोगे तो भी आपको इसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये खास ध्यान रखना है। माइंड पॉजिटिव रखो कि भाई अभी मेरी उम्र काफी कम है, मुझे 100 साल जीना है और मेरी ये बीमारी
हाँ, ठीक होगी ही, ऐसा पॉजिटिव माइंड सोच के आप ये एनडीएस को 100% फॉलो कीजिए। और हर रोज हो सकता है तो सुबह शाम कम से कम एक बार तो एनिमा लिया करो। इतना आप करोगे तो आपको ये समस्या से फायदा जरूर मिलेगा। आज की उपयोगी प्रोडक्ट है स्किन केयर क्रीम। हमने वो एक्चुअली बनाया है रिंग वर्म, यानी कि दाद और एक्जिमा के लिए। चमड़ी से जो ऊपर उठता है, ये बीमारी जो है उसको दाद और एक्जिमा बोलते हैं। सोराइसिस वो अलग प्रकार की है बीमारी, वो स्किन के ऊपर लेवल में रहती है, और ये दाद एक्जिमा होती है, ये देखो चित्र में ऐसे उपसा हुआ रहता है। तो ऐसी बीमारी के लिए ये हमारी स्किन केयर बहुत अद्भुत काम करती है। वो एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ है। नीम का ऑयल है, करंज का है, गार्लिक का है, टी ट्री का है, लेमन ग्रास है और कोकोनट, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के उसका मिक्स करके हमने एक क्रीम बनाई है। वो चमड़ी के ऊपर लगाना है, अप्लाई करना है। दिन में 2 बार आप उसको घिस के लगाओगे तो ये दाद और एक्जिमा की जो बीमारी है उसमें बहुत अद्भुत रिजल्ट मिलता है। तो हमारी जो प्रोडक्ट होती है वो सारे प्रोडक्ट एक्सेलेंट रिजल्ट वाले होते हैं। क्वालिटी में आपको ऐसी क्वालिटी वाली नहीं मिलेगी मार्केट में, बढ़िया क्वालिटी। और हम जो भी करते हैं उसमें आपको रॉ कम से कम रेट में उपलब्ध कराते हैं। और इसमें जो फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, वो हमारे संस्था के खर्चे निकालने में खर्च हो जाते हैं। और जो कुछ थोड़ा बचता है वो कहाँ जाता है, वृद्धाश्रम हम चलाते हैं उसके अंदर चला जाता है। तो आप हमारे पास से जो भी प्रोडक्ट लोगे उसमें अल्टीमेट हमारा उद्देश्य अच्छे काम के लिए ही है। इसीलिए आप हमारी प्रोडक्ट्स को यूज करोगे तो आप इनडायरेक्टली समाज सेवा का भी काम कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो हमारी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कीजिए, क्वालिटी में और सबके लिए अच्छी रहेगी। काम की बातों में एक खरीदो और एक मुफ्त पाओ, ये स्कीम एक्चुअली तो मार्केटिंग की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है, लेकिन जीवन में भी काफी जगह लागू होता है। जैसे कि हम ईर्ष्या जब करते हैं यानी कि खरीदते हैं तो सर दर्द मुफ्त में मिल जाता है। तो आप किसी के ऊपर ईर्ष्या करोगे, किसी का देख के अपने मन में जलन पैदा होगी, तो आपको सर दर्द होगा होगा होगा। ठीक, वो मुफ्त में मिलने वाला ही है। तो आप ईर्ष्या खरीद लो और सर्दी मुफ्त में मिल जाएगा। तो ये रियल सत्य है। योगाहार, आहार का इंजीनियरिंग, कुदरत के नियमों को ही हम समझाते हैं। कुदरत ने जो व्यवस्था की है उसको संभालनी है, समझ लेनी है। और इसमें 3 ही बातें महत्व की है। शरीर की सफाई, शरीर में कहाँ कहाँ कचरा इकट्ठा होता है, शरीर का खुराक कितने प्रकार का कब कैसे लेना है, शरीर को कौन से खुराक की आवश्यकता है वो, और सावधानी क्या रखनी है। ये 3 बातें पे ही हमारा योगाहार टिका हुआ है। तो ये सारा बातें एक ही चित्र में मैंने कवर की है, ये आहार का इंजीनियरिंग का। शरीर में कहाँ कचरा होता है, कैसा खुराक होना चाहिए, कैसे खाना है, कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कौन सा स्वाद क्या करेगा, और शरीर के कारीगर कहाँ से मिलेंगे, ये सारी बातें एक ही चित्र में मैंने बताई हुई है। आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है तो हमारी योगाहार की यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां आपको योगाहार का पूरा कोर्स प्लेलिस्ट में पड़ा है। वो सारे वीडियो एक एक करके आप देख लीजिए समय निकाल के, तो इससे आपको काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। आपको लिंक चाहिए तो मेरे ये नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको तुरंत रिटर्न मैसेज मिलेगा। इसमें काफी सारी काम की लिंकें मिल जाएगी। हमारी ई बुक अवेलेबल है अमेजोन किंडल पे। फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर भी आपको अच्छी रॉ फूड की रेसिपी मिल जाएगी। और ये छोटा सा मैसेज, कहीं भी कुछ प्रिंट करवाते हो तो करवाइए, इससे लोगों का भला होगा। कल दूसरे प्रश्नों के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक नमस्कार।